नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है इम्पैक्ट ऑफ इंसेंटिव्स ऑन परफॉर्मेंस। यानी कि इंसेंटिव का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एम्प्लॉय की होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिटर्न में उसे सैलरी मिलती है और ये सैलरी इस पे डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव भी देती हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, मनी की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, उस काम के रिटर्न में जो कि एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा करते हैं अपने दिए गए काम के साथ। यानी कि हर एम्प्लॉय की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और हर एम्प्लॉय की ड्यूटी टाइमिंग्स फिक्स करी गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉयज अपने रेगुलर शेड्यूल से हटके एक्स्ट्रा टाइम दे के काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काम करते हैं, तो कंपनी एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा मनी देती है या और एडिशनल बेनिफिट्स देती है, गिफ्ट्स देती है, जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं। अब इंसेंटिव देना कंपनी की एक रेगुलर पॉलिसी है। इंसेंटिव का सीधा सीधा इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट है तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे सैलरी के साथ। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को आपकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आ रही है, तो सिर्फ जो मंथली सैलरी आपको मिलती है उतना ही मिलेगा, उससे एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां इंसेंटिव के फॉर्म्स अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। एम्प्लॉय को पैसे की फॉर्म में इंसेंटिव दिया जा सकता है, हॉलीडेज की फॉर्म में इंसेंटिव दिया जा सकता है, या फिर किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन की ट्रिप की टिकट के फॉर्म में इंसेंटिव दिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इंसेंटिव हमेशा मॉनेटरी नहीं होते, यानी कि पैसे के फॉर्म में हमेशा इंसेंटिव नहीं होते। इंसेंटिव कंपनी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। इंसेंटिव हॉलीडे की फॉर्म में हो सकते हैं, इंसेंटिव मनी की फॉर्म में हो सकते हैं, इंसेंटिव एम्प्लॉय को दिए गए किसी फॉरेन ट्रिप के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इंसेंटिव की। लेकिन इन इंसेंटिव्स को लेने का जो क्राइटेरिया है वो सेम है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति 100% डेडिकेशन के साथ काम करना है और साथ में एडिशनल वैल्यू भी ऐड करनी है। एडिशनल वैल्यू ऐड करने का मतलब यह है कि जो भी आपकी 9 to 5 की जॉब है या 24/7 की ही जॉब क्यों ना हो, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उससे हट के एडिशनल कंपनी के लिए कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी को सिर्फ ये नहीं बताना है कि आप एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं, कंपनी को यह भी बताना है कि आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कंपनी के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कंपनी को नई सजेशंस दे सकते हैं, कंपनी की ग्रोथ की डायरेक्शन में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने सजेशन देके, अपने आइडियाज देके, और कंपनी के वैल्यू एडिशन में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसी के ऊपर निर्भर करता है आपके इंसेंटिव। इंसेंटिव उन एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जो कि अपने रेगुलर टास्क से हटके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की डायरेक्शन में कुछ यूनिक योगदान देते हैं। अब इस तरह का यूनिक योगदान अगर आप देना चाहते हैं और कंसिस्टेंट इंसेंटिव पाना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में 100% अवेयर रहना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं फिलहाल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे तो ध्यान में रखना ही है। साथ के साथ यह भी नजर रखनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किन किन एडिशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं यंग फ्रेशर्स को कि जब आपको हायर किया जाता है किसी कंपनी में, जाहिर सी बात है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है, लेकिन यह फिक्स नहीं होता कि कंपनी आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर परमानेंटली रखेगी। कंपनी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। हो सकता है कंपनी के पास कोई एडिशनल प्रोजेक्ट आ जाए जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो कंपनी आपको आपके करंट प्रोजेक्ट से हटा के उस नए प्रोजेक्ट के ऊपर भी डाल सकती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को किसी एक फिक्स लोकेशन पर काम नहीं करवाती। उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट लोकेशंस होती हैं और एक एक महीने के लिए या 15-15 दिन के लिए या 2-2 महीने के लिए भी, जैसी कंपनी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग अपने अलग अलग क्लाइंट्स लोकेशन पर भेजती हैं। एक क्लाइंट लोकेशन का काम खत्म हो जाता है तो दूसरे क्लाइंट लोकेशन पे शिफ्ट कर देती हैं। ये कंपनी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है।
इसलिए आपको अगर थॉरोली कंपनी के गोल्स की डायरेक्शन में वर्क करना है तो आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी के पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। सिर्फ उस प्रोजेक्ट की नॉलेज रखना जिसके ऊपर आप इन्वॉल्व हैं सफिशिएंट नहीं है। कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, जानने का प्रयास करिए कि किन किन और फील्ड्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और उन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में क्या क्या एक्चुअल टास्क कंपनी हैंडल कर रही है, उसे जानने का प्रयास करिए। क्योंकि कंपनी अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज को शिफ्ट करती रहती है और यहां इंसेंटिव कमाना एक बहुत आसान काम हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कंपनी के क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी इंटरनल डिटेल क्या है, जाहिर सी बात है आपको ओवरऑल डिटेल्स तब तक पता नहीं लग पाएंगी जब तक आप एक्चुअली कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते। लेकिन ओवरऑल अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको बेसिक डिटेल्स पता चले। और एम्प्लॉयज को हमेशा प्रमोट करके कंपनी के मैनेजर्स खुद नहीं भेजते। जो एम्प्लॉय कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में अवेयर होते हैं, अपने सीनियर मैनेजर से आप सबसे ज्यादा ओपन होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इमीडिएट मैनेजर होता है उससे आप सबसे ज्यादा ओपन होते हैं, क्योंकि आपका सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड उसके पास होता है, आपका सैलरी वो डिसाइड करता है, आपसे रिलेटेड हर ऑफिशियल टास्क का मालिक वो होता है। इसलिए आप और किसी से तो नहीं, लेकिन अपने इमीडिएट मैनेजर से आप कभी भी डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर मैम, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट चल रहा है किसी दूसरे लोकेशन पे, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। और अगर किसी तरह से बात बन सकती है कि मैं वहां जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ये इनिशिएटिव लेते हुए खुद अपने सुपीरियर्स को कहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है एडिशनल इंसेंटिव, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी। इसलिए इसके लिए एफर्ट्स आपको खुद ही करने हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी कैलिबर, एक जैसे नॉलेज और एक जैसे एक्सपीरियंस के बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। अब उन एम्प्लॉयज को खुद ही ये इनिशिएटिव लेके अपने सुपीरियर्स को बताना है कि वो क्या कर सकते हैं और कितने डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। कोई भी सुपीरियर आपको खुद कहने कभी नहीं आएगा कि आओ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनो और ज्यादा से ज्यादा पैसे गेन करो। अपने बारे में खुद ही सोचना है और खुद ही आगे बढ़ना है। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।